हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने शहरों के लिए विज्ञापन नीति बनाने में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों पर सख्ती दिखाई। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली कि विज्ञापन नीति बनाने में देरी के कारण प्रदेश के नगर निगमों को करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ। इस मामले पर उन्होंने एएनबी न्यूज के साथ विस्तार से बातचीत की। अपने स्वभाव के अनुसार मुखर जो विधानसभा के स्पीकर हैं लगातार नया कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने सरकार का जो नुकसान हो रहा है उस पर ध्यान देते हुए विज्ञापन पॉलिसी को लेकर जो है काफ़ी अधिकारियों को जो है हड़काया है। हम कह सकते हैं हड़काना, क्योंकि उन्होंने देखा है कि सैकड़ों करोड़ का नुकसान पिछले सालों में प्रदेश सरकार के खजाने को लगा है। और इसके साथ साथ आप जानते हैं कि ज्ञानचंद गुप्ता ने कई नए कदम जो हैं विधानसभा में उठाए हैं, जिससे चाहे वो विधानसभा की समितियों की हैसियत बढ़ाने की बात हो, विधायकों की हैसियत बढ़ाने की बात हो। हालांकि विधानसभा अपने आप में सुप्रीम होती है, लेकिन कई तरह की शिकायतें विधायकों की रहती थी कि अधिकारी उनके फ़ोन नहीं सुनते। हम उनसे जानेंगे कि विज्ञापन पॉलिसी क्या है और कैसे उन्हें मालूम पड़ा कि इतना सैकड़ों करोड़ का नुकसान जो है सरकार को हुआ है। इसके अलावा कुछ हम राजनीतिक मुद्दों पर भी उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। सर, ये बताएं कि ये जो विज्ञापन पॉलिसी की आपने हमें बताई, ये सारा मामला कैसे संज्ञान में आया और आपने स्थानीय निकाय विभाग को काफ़ी जो अधिकारियों को फटकार लगाई है कि इसको जो सारे मामले को सुधारें। देखिए, रेवेन्यू जनरेशन को लेकर के समय समय पर अधिकारियों से मिलना होता रहता है और विधानसभा का जो मुख्य कार्य है वो कार्य है कि जो हमारा रेवेन्यू है, जो जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई से आता है, उस रेवेन्यू का सदुपयोग हो और जो रेवेन्यू हमें कानून के मुताबिक आना चाहिए वो रेवेन्यू पूरे का पूरा आए। इस प्रकार की जानकारी पंचकूला नगर निगम से मिली कि पिछले 4 वर्ष से लगातार प्रयास करने के बाद भी कोई एडवर्टीजमेंट पॉलिसीज जो डिपार्टमेंट है यूएलबी वहाँ से नहीं बनी। बार बार फाइल जाती है, उसको आगे पीछे फाइल करते रहते हैं, लेकिन अधिकारियों ने कभी इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि 4 साल पहले जो पॉलिसी थी, या तो वही पॉलिसी तो कम से कम कंटिन्यू रहती, या अगर चेंज करना है तो वो जब तक नई पॉलिसी नहीं आती तो पुरानी पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया, नई पॉलिसी बनाई नहीं, जिसके कारण सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान पब्लिक एक्सचेकर को हुआ है। और जो राजस्व का नुकसान है वो कहीं भी हो, किसी भी प्रकार से हो, उसको चेक करना ये हमारी संवैधानिक जिम्मेवारी है। जो हमारी कमेटीज़ हैं, जो कमेटियां विधानसभा की बनती हैं, विधानसभा की कमेटियों का काम ही ये है कि पब्लिक एक्सचेकर जो है उसका लॉस कहीं ना हो। कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार की शिकायत आती है तो इंडिपेंडेंटली विधानसभा की कमेटी उसका संज्ञान ले सकती है, उसके ऊपर एक्शन ले सकती है। तो मैंने कल यूएलबी के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं श्री अरुण गुप्ता जी और उनके पूरे सभी अधिकारियों से उनसे बातचीत की, उनसे पूछा। उनका फिर वही सवाल था कि जी हमने तो फाइल करके भेज दीजिए, आगे फाइल गई हुई है, कब आएगी हमें नहीं पता। इस फाइल के आवागमन के कारण अब 4 साल इसको बीत गए। 4 साल के अंदर कितना रेवेन्यू लॉस हुआ है इसको असेस करने के लिए मेरा मन के अंदर है, मैं पीएसी के चेयरमैन जो हैं उनसे बात करूंगा। समितियां जो हैं सरकार के कामकाज को मॉनिटर करेंगी? नहीं, सरकार के कामकाज को मॉनिटर करना हमारा काम विभागीय हमारा काम ये है कि जो पब्लिक का पैसा है, पब्लिक एक्सचेकर है, अगर कहीं पर भी उसकी लॉस होता है, कहीं पर उसके मिसयूज होता है, उसको चेक करना समितियों का काम है। तो ये हैं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरह का अगर सरकारी पैसे के या लोगों के पैसे का नुकसान होता है तो विधानसभा समितियां उसकी जांच करेंगी। इसके साथ साथ ये जो मामला उन्होंने जो संज्ञान में लिया है, पीएससी को दिया है, विज्ञापन के आय को लेकर, ये एक बड़ा मामला है। अगर इसमें जांच होती है तो निसंदेह कई तरह के झोल नजर आएंगे
और इन्होंने कहा है कि पीएससी सारे मामले को पहले देखेगी, जांच के आदेश जो हैं अभी दिए जाने बाकी हैं। एएनबी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।